आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम विजयलक्ष्मी मिश्रा है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और सर, मैंने अपना एलएलबी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है और एलएलएम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से किया है। और 2019 में मैंने एनटीए नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और प्रेजेंट टाइम में सर एक कोचिंग संस्थान में कंटेंट राइटिंग का काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने एलएलएम भी किया है, नेट क्वालिफाई है, तो आपका प्रोफेसर बनने की इच्छा नहीं है क्या? सर, मेरी प्राथमिकता सर एपीओ की ही है। अच्छा, प्रायोरिटी आप एपीयू को भी देंगे। जी। अच्छा, आप हमको बताएंगे कि म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स हो सकता है क्या? सॉरी सर। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हो सकते हैं क्या? जी सर। कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? सर, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, सर इसमें सर पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की बात कही गई है। अच्छा, तो क्या मतलब दोनों पक्षकार जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि हम लोग सहमत हैं कि हम लोगों के विवाह को विच्छेद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो विवाह समाप्त हो जाता है? सर, इसमें पहले जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविजन होता है सर। सर, पहले न्यायिक विच्छेद किया जाता है, उसके आधार पे मतलब अगर ये दोनों नहीं फिर एक साथ रहना चाहते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, उसके बाद में पारस्परिक सहमति से डिवोर्स हो जाता है सर। ठीक है, आप बताइए कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या होते हैं? सर, परिस्थिति जन्य साक्ष्य सर एक लैटिन मैक्सिम है, रेस इप्सा लोकिएटर, घटना स्वयं प्रमाण होती है। सर, जो घटना स्वयं बताती है कि ये चीजें हुई हैं, परिस्थितियों से ही ज्ञात हो जाता है कि ये चीजें हुई हैं, उसे ही हम परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि जिसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर कन्विक्शन किया जा सके। सर, एक सर अभी रिसेंट का केस है नूपुर तलवार का। सर, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे ही कन्विक्शन दिया गया था। अच्छा, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया बताएंगे आप? जी सर। सर, इसके अंतर्गत सर राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग लगाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सर सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा सर सर वहाँ पे उपस्थित जो भी मेंबर्स होते हैं उनके 2/3 बहुमत के द्वारा ये पास कराया जाता है। और सर एग्जैक्ट सर सॉरी सर सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है। मानहानि तो जानती ही होंगी कि मानहानि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? सर, सर जब कोई बोले गए शब्दों के द्वारा या फिर लेख के द्वारा किसी व्यक्ति की शरीर को या मन को या उसकी संपत्ति को, उसकी ख्याति को कोई क्षति कारित की जाती है या शोभ उत्पन्न किया जाता है, तो उसे मानहानि कहते हैं। सर, ये आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत इसे बताया गया है और सर 500 के अंतर्गत इसके दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो मानहानि तो सिविल और क्रिमिनल दोनों में होती है ना ऐसा? जी सर। जी सर। तो कब कोई बात या कोई लिखी हुई बात किसी के सिविल मानहानि करती है और कब क्रिमिनल मानहानि करती है? दोनों में कुछ अंतर है कि हर बात सिविल और क्रिमिनल दोनों हो जाएगी? सर, जब कोई मानहानि से डैमेजेस मतलब उससे डैमेजेस पर्याप्त होता है, मतलब उसके लिए कोई किसी भी व्यक्ति को डैमेज दिया जा सकता है, तब तो सर वो सिविल में जाएगा। लेकिन डैमेज जहाँ पे पर्याप्त नहीं होता है, वो मानहानि हीनियस मतलब गंभीर प्रकृति की होती है, तो सर उसे दांडिक प्रवृत्ति का मानते हुए उसे आईपीसी में हैंडल किया जाता है सर। उसके लिए दंड का प्रावधान। जैसे मान लीजिए आपने अभी जी सर। मुझे ऐसी बात जानबूझ के बोली कि हमारी बेइज्जती हो जाए,
तो ये सिविल मानहानि है कि क्रिमिनल मानहानि है कि दोनों? सर सर ये तो आप ये सर डिपेंड करेगा कि इससे आपको कितनी क्षति हुई है सर। सर अगर बोले गए शब्दों के द्वारा जो सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ता है, ये सर उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने ऐसी बात बात में ऐसी कोई बात बोल दी जो कि मेरे लिए डिफेमेटरी है, मेरी डिफेमेशन हो रही है उससे, जी हाँ, सर। आपने जानबूझ के नहीं बोला है, तो क्या ये मानहानि है कि नहीं? सर जानबूझ के आपने नहीं बोला है। हम आपने हमारे बारे में बुरा जानबूझ के नहीं बोला, लेकिन बोला जी और जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो गई, तो मानहानि हाँ है कि नहीं? सर, ये मानहानि की उसमें नहीं आएगा सर। सद्भाव पूर्वक अगर कोई भी चीज मतलब बोली जाती है तो उसमें सर नहीं आएगा वो मानहानि। चाहे वो सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल, कभी भी मानहानि नहीं होगा ना। जी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पर कन्विक्शन होता है और जी सर। कन्विक्शन होने के बाद उस पर फाइन लगा देती है कोर्ट, अब वो फाइन नहीं देता तो उसके बदले में जेल, कितना? सर अगर कन्विक्शन हो गया है उसे और सर उसमें उसको फाइन की भी दी गई है, तो सर जितना उसका कन्विक्शन है उसका सर 1/4, अच्छा, सर जितनी सजा उसकी है कन्विक्शन का 1/4 है, या जी फिर उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम जो पनिशमेंट है उसका 1/4? हाँ जी सर सॉरी सर मैक्सिमम जितनी पनिशमेंट है उसका 1/4 है। जी सर। आप हमें ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैं एक 7 साल से नीचे यानी कि 6 साल के बच्चे को उकसाता हूं और जहर देता हूं कि लो बेटा, फला व्यक्ति के मतलब एक्स के खाने में जहर डाल, वो बच्चा है 6 साल का, उसने वाई के खाने में जहर डाल दिया और वाई खा के मर, जी तो वाई मरने के लिए हमारी जिम्मेदारी और उस बच्चे की क्या जिम्मेदारी? सर आपने अगर अबेट किया है किसी बच्चे को जो 7 साल से नीचे का है, तो सर वो बच्चा तो सेक्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आएगा, डॉली इन कैपेक्स में। तो उसकी तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन सर आपकी लाइबिलिटी बनेगी अबेटमेंट के लिए, अबेटमेंट मर्डर के दुष्प्रेरण के लिए सर। अच्छा, ये प्रोविजन कहाँ है जिसके आधार पर हमको आप लाइबल ठहरा रहे हैं? सर सर ये तो सर इसमें सर सब 108 में सर कहा गया है अबेटमेंट में। सर इसमें अबेटर की दिया गया है, तो सर 108 धारा 108 में बताया गया है। अच्छा, आपराधिक षड्यंत्र क्या है? सर सर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए या फिर किसी अवैधपूर्ण कार्य को अवैध ढंग से करने के लिए सहमत होते हैं, तो सर उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का में बताया गया है, प्रावधानित किया गया है। ऐसा कोई अपराध बताइए आप जो बिना क्षति के भी अपराध, विरोधी पक्षकार को इंजरी हुई कि नहीं तब भी ऑफेंस होगा? सर अगर सर सर सॉरी सर रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। आप बलवा और दंगा में अंतर बता दीजिए। जी सर दंगा भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है, और सर बलवा सर 146 ऑफ आईपीसी सर इसमें परिभाषित किया गया है। और सर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पे लोक शांति को भंग करते हैं तो उसे सर दंगा कहा जाता है। और सर बलवा
जब किसी विधिपूर्ण सॉरी सर जब कोई सर जब कोई विधि विरुद्ध सभा के द्वारा जब उसके सदस्यों के द्वारा सर बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर दंगा कहते अच्छा, मान लीजिए हम और आप लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई क्या कर रहे हैं, मैं आपको पीट रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, हमको बहुत चोट लग रही है, आप एक बार भी हाथ में नहीं था, और हैं। ये जी काम सर। हम लोग पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं, ये जी कौन सर। सा अपराध है? सर सर ये तो सर दंगा है कि नहीं? दंगा में आएगा सर। दंगा में अगर मैं आपको पीट रहा हूँ और आप हमको कुछ भी नहीं, केवल कह रहे हैं छोड़ दीजिए सर चोट लग रही है, और आप कुछ हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, भीड़ जमा हो जाती है, पब्लिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो ये दंगा कर रहा है। तो सर चलिए कोई बात नहीं, विजय लक्ष्मी जी, ऑल द बेस्ट।